हेलो व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने दो शेयर्स डिस्कस किए वेयर रिवर्सल लुक्स प्रॉमिसिंग। ऑल्सो फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी का आउटकम आया विच गिव अस अ सरप्राइज ट्रिगर बिकॉज आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेट्स को कट किए। उसके अलावा देर इज वन मोर न्यूज विच आई विल कनेक्ट इट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर दैट आई एम डिस्कसिंग टुडे सो दैट आप लोग को समझ आएगा ये दोनों का कोरिलेशन क्या और कैसे काम करेगा। सो विदाउट मच एडू लेट्स सी आज हम लोग कौन से शेयर्स डिस्कस करेंगे एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिवर्सल ब्रेकआउट, सो साइकोलॉजिकली कई लोग को रिवर्सल ब्रेकआउट्स पसंद नहीं होते बिकॉज रिवर्सल ब्रेकआउट्स में स्टॉक अपना टर्न अराउंड स्टोरी डिपिक्ट करता है। वेयर एज आज जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। सो अगर कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट किया हुआ है तो उसकी रैली कंटिन्यू होगी एंड जो साइकोलॉजी होता है ब्रेकआउट का एंड द साइकोलॉजी ऑफ रिवर्सल दोनों एकदम ऑपोजिट्स होते हैं। सो दैट्स द रीजन कई लोग का कॉन्फिडेंस ब्रेकआउट में ज्यादा होता है वेयर एज the confidence in reversal might be less and that is perfectly fine because हर कोई का खुद का पर्सपेक्टिव होता है and we respect everyone's perspective. Today we are going to discuss 5 breakout stocks, उसमें से 4 के breakouts are ready and good to enter, जबकि एक स्टॉक ऐसा रहेगा जहां पे अभी तक ब्रेकआउट कंप्लीट नहीं हुआ है बट you can keep it in your radar so that जब भी उसमें ब्रेकआउट होएगा you can enter it and you can enjoy the entire rally. Having said that, let's see आज के स्टॉक्स कौन से हैं। Amongst the list सबसे पहला स्टॉक है वो है डिफेंस सेक्टर से भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL। रिसेंटली अगर आप देखोगे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में और आई कैन से एंटायर डिफेंस सेक्टर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रैली आई हुई है एंड that rally is being continued for few of the stocks. उसमें से जो सबसे अच्छा स्टॉक मेरे को लग रहा है वो है BDL. Now the reason I'm picking BDL it's because one thing is जो इसका वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है that is point number 1. Point number 2, जो भी उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको उसने डिसाइसिवली ब्रेक किया हुआ है। बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न ऐसा लग रहा है जैसे ये एक बार रिटेस्ट करने आएगा at its 1750 1800 लेवल्स और वहां से अगर इसने रैली कंटिन्यू किया तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टू कैप्चर एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रफली 45%। सो यहाँ पे सेटअप क्या होगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर स्टॉक आपको 1800 या 1750 के आसपास मिल रहा है दैट वुड बी अ वेरी गुड रेंज टू एंटर द स्टॉक। इफ नॉट, अगर आप अभी भी एंटर करना चाहते हो यू कैन स्टिल एंटर बट आपका थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा। रिवॉर्ड इज स्टिल गोइंग टू बी मोर देन 40%। अगर मैं इसका टारगेट्स देखता हूँ इट्स कमिंग अराउंड 2550। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉक from the defense sector. The next stock is from the pharma sector and the stock name is Jubilant Pharmova. अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं in the year of 2018 2021 दो बार उसने एक हाई क्रिएट किया एंड बैक इन सेकेंड हाफ ऑफ 2024 उसने ब्रेकआउट दे दिया बट बिकॉज ऑफ मार्केट वोलाटिलिटी एंड मार्केट फॉल दैट वी ऑब्जर्व्ड इन अर्ली 2025 ये स्टॉक ने करेक्शन दिया था। अगेन राइट नाउ इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट, ऑल्सो देयर इज अ small spike in volume that is also being observed. How do we trade this setup? दोस्तों ये हमारा प्राइस रेंज कैलकुलेशन करेंगे and as we do it always we will take the low that was created after the peak was created and ये प्राइस रेंज को हम simply add कर देंगे at the breakout level. So if you see the targets are coming from the breakout level as 75% and in terms of price targets आ रहे 1825। यहाँ पे सेटअप क्या बनेगा दोस्तों, आपका स्टॉप लॉस आएगा around the previous breakout level which is around 1040 1050 you can keep it as। अभी उसका प्राइस चल रहा है 1140 which is around 100 rupees more and targets are 1825। so आपको 100 rupees का रिस्क है and the reward is around 700 rupees। even if you are entering now आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल हो रहा है। so this stock is good if in case you want to enter it right now। the next stock जिसके बारे में मैं आपको इनिशियली बता रहा था कि उसके रिलेटेड एक न्यूज भी है एंड वी आर गोइंग टू कोरिलेट द न्यूज। द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट is Manappuram Finance. Now let's see what is the pattern here and I'll correlate the news that we have seen it on Friday. Manappuram Finance ने एक हाई क्रिएट किया in the late 2021, mid 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट किया अगर वो हाई को ब्रीच कर सकता है। As we have seen it before, usually first breakouts fail होते हैं and
सक्सेसफुल नहीं होते एंड दैट इज हेल्दी साइन ऑल्सो। इन द सेकेंड अटेम्प्ट उसने बहुत ही डिसाइसिवली ब्रेकआउट भी किया and the volume also was being highest. So this stock was looking beautiful ever since the breakout happened in somewhere in March 2025. उसके बाद until last 2 weeks ये stock ने सिर्फ consolidate किया है. Now the news that has come is on Friday in the Economic Times there is a news headline which states easier credit appraisal for smaller gold loans. अगर हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो आरबीआई ने ऑल ऑफ दिस गोल्ड लोन फिनेंशियर्स उनको अलाव किया हुआ है कि अप टू द गोल्ड लोन्स ऑफ वैल्यू 2.5 lakhs अभी कस्टमर्स को 85% ऑफ द लोन टू वैल्यू मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास 2 लाख का गोल्ड आप देते हैं तो आपको 85% ऑफ दिस अमाउंट आपको उसके ऊपर लोन मिल जाएगा। सो दैट इज बीइंग सीन एज अ पॉजिटिव ट्रिगर नॉट ओनली मनप्पुरम बट मुथूट फिनेंस also had seen a positive rally. So this is the stock जिसका news भी है and this is how I'm correlating the news along with the stock chart pattern. What is the setup and how do we trade? From this range which is around 220 से लेके 230 तक it's an ideal buying range but in case अगर आपको अभी भी बाय करना है तो इट्स गुड रेंज बिकॉज उतना रिस्क नहीं हो रहा है एंड द रिवॉर्ड विच इज एट 60% इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वो आ रहा है 360 के अबव। सो यहाँ से भी अगर आप एंटर करते हो यू स्टिल हैव मोर देन 120 rupees which is like 50% from the current levels. Okay, so ये हो गया मनप्पुरम। The next is from the chemical sector which is श्री पुष्कर। श्री पुष्कर का ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था 2018 में। फर्स्ट अटेम्प्ट एज वी हैव सीन इट बिफोर एज वेल फेल हुआ एंड उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी वी सॉ a fall in the stock prices but again recently वो बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बनाते हुए अभी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट दे रहा है। हाउ डू वी ट्रेड द सेटअप? जो भी उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके बाद एक लो क्रिएट किया होगा, उसका प्राइस रेंज निकाल के वी सिंपली एड इट ऑन द प्रीवियस ऑल टाइम हाई और वो बन जाता है हमारा स्टॉक target. So in terms of absolute, target is coming at 575 rupees. Right now, it is sitting at its breakout level. Setup is very easy दोस्तों। आप 575 के टारगेट के लिए स्टॉक में एंट्री ले लीजिए और आपको स्टॉप लॉस रखना है 300 रुपीज पे which is around 10%. Okay. So this is our 4 stocks where the breakouts are done and the stocks are ready to be entered. The last stock that I'm going to share उसमें अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट यू कैन कीप इट इन रडार सो दैट जब भी ब्रेकआउट होगा आप लोग को उसमें एंट्री मिल जाएगी। स्टॉक नेम इज L&T फिनांस। L&T फिनांस ने लेट 2017 में एक ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था एंड आफ्टर दैट इट केम बैक टू इट्स प्रीवियस लेवल which was less than 50 during the COVID times. वहां से स्टॉक अपना एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर चुका है and right now it has come back near to its previous all time high level after 8 long years. So, यहाँ पे दोस्तों as I mentioned उसने अपना previous all time high को breach नहीं किया है। The breakout is not yet complete but you can keep it in radar so that जब भी ये अपना previous all time high which is around 198 rupees उसको जब भी ये break करेगा and when there is a positive sign we are going to enter into this stock. So दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। Before I wind up please do remember मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया तो आपसे जीवन भर काम कराते रहेंगे। सो आप मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ सो दैट आपको जीवन भर काम नहीं करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। थैंक यू सो मच। टेक केयर।